मशीन ओवरहेड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये बताना है कि मशीन 1 घंटा चलेगी तो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, वी शुड कैलकुलेट द एक्सपेंस विच द कंपनी विल हैव टू इनकर ऑन यूटिलाइजिंग द मशीन फॉर एवरी वर्किंग आवर। प्रत्येक घंटे में अगर मशीन पर काम होता है तो हमें कितना खर्चा इनकर करना पड़ता है। अभी तो मैं ऑर्डर से चार्ज करूंगा, कैसे निकालोगे? वॉइस लो वो आ टोटल एक्सपेंस जो भी बजटेड होंगे मशीन से रिलेटेड एक पीरियड में डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स इन दैट पीरियड। ठीक है, चलिए। अब खर्चे दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स का मतलब होता है कि जो हमारे स्टैंडिंग खड़े रहें, है ना, काम करें या ना करें, कम करें ज्यादा करें उतने ही रहेंगे। रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सुपरवाइजर सैलरी, फोरमैन की सैलरी, ऑपरेटर की, जनरल लाइटिंग, अदर, ये सारे खर्चे हमारे फिक्स रहते हैं। ठीक है। वेरिएबल काम के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं, पावर हो गई, रिपेयर हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, कंज्यूमेबल। ठीक है। बांटेंगे कैसे? कई बार एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा मशीनें होती हैं, तो रेंट एरिया वाइज, इंश्योरेंस मशीन की कॉस्ट के हिसाब से, मशीन की कॉस्ट ना हो तो डेप्रिसिएशन, सैलरी वर्कर के हिसाब से, लाइटिंग लाइट पॉइंट के हिसाब से। अब इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का मतलब क्या है कि वास्तव में कितने घंटे काम किया, ना कि कितने घंटे मशीन चली। ठीक है, काम किया। ठीक है, ना कि कितने घंटे मशीन चली भी मत लिखो, कितने घंटे मशीन अवेलेबल है। हम्म, मैंने दोबारा तो रिवाइज करा दिया। अब ठीक, अब ठीक है, अब यही रहता है। अब ठीक है, आ रहा है। रिवाइज कराऊं दोबारा? रेंट से पहले समझ आ गया था। रेंट हम बांटेंगे, देखो अगर एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा मशीनें हैं तो कॉमन खर्चों को बेस लेकर बांटते हैं। जैसे रेंट है एरिया वाइज, इंश्योरेंस है मशीन की कॉस्ट के हिसाब से यानी डेप्रिसिएशन के हिसाब से, क्योंकि डेप्रिसिएशन में तो मशीन की कॉस्ट के हिसाब से बटा होगा। मतलब अगर मशीन की कॉस्ट नहीं दे रखी और मुझे इंश्योरेंस बांटना है तो मैं डेप्रिसिएशन के रेशो में भी बांट सकता हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन में तो मशीन की कॉस्ट के हिसाब से बटा होगा। सैलरी किसी की भी हो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, लाइटिंग लाइट पॉइंट। ठीक है, ये तो पुरानी बेसिक है। अब आ जाओ इफेक्टिव आवर्स। इसका मतलब वास्तव में कितने घंटे मशीन ने काम किया, ना कि कितने घंटे मशीन अवेलेबल है। अब कैसे? उपलब्ध है मान लो दिन में 8 घंटे। ठीक है, एक साल में 365 दिन के हिसाब से, तो मैं उन घंटों को माइनस कर दूंगा जिन घंटों में वर्कर घर बैठा रहा, काम ही नहीं करा, तो मशीन चली नहीं होगी। ठीक है, पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं लिए। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पेड आवर्स आ जाएंगे बेसिकली। तब मेरे पास क्या आ जाएंगे? मैंने इतने घंटे पैसे दिए, इसको बोलेंगे पेड आवर्स अवेलेबल। भाई ये तो मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। भाई जिन घंटों में लेबर को ना तो मैंने पैसे दिए ना उसने काम करा, तो वो तो मैं कंसिडर ही नहीं करना चाहूंगा ना, वो तो पहले ही हटाओ। आपके दिमाग में होगा सर वो इंक्लूड ही नहीं होंगे। अरे यहाँ अवेलेबल में तो हो सकता है ना, हो कि मान लो एक दिन में 8 घंटे उपलब्ध हैं और 365 दिन में काम करता हूँ, है ना, वर्कर ने मान लो 60 दिन छुट्टी करी बगैर और मैंने उसके पैसे काट लिए, तो वो वाले, वो तो फिर 305 दिन उपलब्ध रहा ना बेसिकली, इसलिए मैं उसको पहले माइनस कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? चलिए, लेस। ठीक है, अब हमें चाहिए इफेक्टिव, यानी जिन घंटों में ये उपलब्ध हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? उपलब्ध हैं। मेंटेनेंस आवर, यानी सेटअप टाइम। ठीक है, सेटअप टाइम अगर हमारा अनप्रोडक्टिव है तभी माइनस करोगे, सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है तभी माइनस करेंगे, अनप्रोडक्टिव होता है ये तभी माइनस करते हैं। अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है।
क्या मतलब हुआ सर इस बात का, मैं आपको समझाता हूँ। कई बार वर्कर मशीन को सेट करता है और सेट करते करते वो कहता है कि यार मशीन चला दो, काम चलता रहे, मैं मशीन को सेट कर दूंगा। तो इसका मतलब उसका जो सेटअप का टाइम है, वो जो सेटअप का टाइम है वो अनप्रोडक्टिव नहीं हुआ ना, उसमें काम तो चल ही रहा है ना, उसमें काम तो चल ही रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपल सा बहुत हल्का एग्जाम्पल क्या, कि जैसे मान लो टेलर मास्टर है, अब उसने मशीन को आके चेक करना है, सेट करना है। तो वो कई बार तो कपड़े को, पुराने कपड़े को रखता नीचे कि भी मेरी जो नीडल्स हैं वो सही काम कर रही है नहीं कर रही हैं। और कई बार वो कहता है मेरे को विश्वास है यार कि मैं नया कपड़ा रखूंगा और मशीन को सेट कर लूंगा। तो जब वो नए कपड़े रखकर मशीन को सेट करता है तो वो प्रोडक्टिव कहलाता है। जब पुराना कपड़ा रख के चेक करता है तो वो अनप्रोडक्टिव कहलाता है। समझ में आ गई? तो अनप्रोडक्टिव माइनस करना है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो अनप्रोडक्टिव लेना है। ठीक है, हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। लीव आवर्स, जब वर्कर ने छुट्टियां कर ली, ठीक है, विद पे, पैसे भी ले रहा है। ओके, राइट। कोई भी ऐसा आइडियल आवर्स जिनमें काम नहीं हुआ, तो ये सारे माइनस करके, ठीक है, हमारे पास आएगा इफेक्टिव आवर्स। हमारे पास क्या आ जाएंगे, इफेक्टिव। इन घंटों में मशीन ने काम किया। समझ आ गई बात यहां तक? हाँ जी, क्लियर है। अतुल दोबारा कराऊं क्या? क्या हो गया, ये क्या चक्कर हो रहा है? पूरा कंसेप्ट मिस हो गया आपका। नहीं, अभी जो रिवाइज कराया वो तो ठीक हो गया ना। अभी तो रिवाइज नहीं कराऊं ना। नहीं, अब सब ठीक है। यहाँ से ये सारा समझ आ गया ना, ये रिवाइज कराऊं, ये बताओ। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब आता है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवरहेड। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस। ठीक है, कौन कौन से, रेंट, जनरल लाइटिंग, ध्यान रखना जनरल लाइटिंग का ना, ये लाइट पंखा बत्ती जो होते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी, इंश्योरेंस, एटसेट्रा। अब आपको ही देखना है कि कौन सा पीरियड ले रहे हो, पर मंथ ले रहे हो, पर क्वार्टर, या पर एनम, जो मर्जी ले सकते हो आप। ठीक है, ये सारे खर्चे पर मशीन लेने हैं हमारे को, पर मंथ पर मशीन। ओके, तो ये सारे खर्चे जब आप जोड़ लोगे, ये सारे खर्चे जब आप जोड़ लोगे, ठीक है, तो आप डिवाइड कर दोगे इफेक्टिव मशीन आवर से। तो आ जाएगा स्टैंडिंग एक्सपेंस पर मशीन आवर। ओके,
इसके बाद फिर आप लोगे वेरिएबल, इसके बाद लोगे आप वेरिएबल। वेरिएबल में क्या आता है, जो मशीन चलेगी तो खर्चा होगा पावर का, ठीक है, राइट, रिपेयर का, डेप्रिसिएशन के बारे में दो राय है, फिक्स भी मान सकते हैं वेरिएबल भी, जनरली वेरिएबल ही ले सकते हैं। तो ये खर्चे ध्यान रखो, जो भी खर्चे होंगे आपके, ठीक है, डिवाइडेड बाई इफेक्टिव मशीन आवर, डिवाइडेड बाई इफेक्टिव मशीन आवर, तो ये आ जाएगा पर आवर रेट। इन सबको जोड़कर तो आ जाएगा टोटल मशीन आवर रेट। चलो क्लियर है बात, चल फटाफट नोट कर लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हो गया, नोट कर लिया, आगे चलें, लिख दिया करो भाई जब नोट कर लो तो। देखो सबसे पहले आता है इफ सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव, ठीक है, देन डू नॉट डिडक्ट फ्रॉम अवेलेबल मशीन आवर्स। समझ आ गई बात, अनप्रोडक्टिव है तभी माइनस करोगे, प्रोडक्टिव है तो माइनस नहीं करोगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पावर कंज्यूम ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम, ठीक है, नो पावर इज कंज्यूम ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम। हो सकता है पावर कंज्यूम हो सकता है पावर कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो खर्चे होंगे हमारे, हाँ जी, ये जो खर्चे होंगे हमारे, ठीक है, फिक्स वाले, इनमें डिवाइड होगा इफेक्टिव मशीन आवर से। इफेक्टिव मशीन आवर में क्या होगा, अवेलेबल मशीन आवर माइनस अनप्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा। पर जब पावर की बात आएगी ना, जब पावर की बात आएगी तो जो भी रेट होगा पर आवर, ठीक है, अगर सेटिंग अप टाइम में, अगर क्या कह रहा हूं, हाँ जी, कई बार पावर कंज्यूम होती है ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम में, तो आपको ये देखना है कि पावर का खर्चा सेटिंग अप टाइम में भी लेना है। भाई मशीन को सेट कर रहे हो, मशीन को सेट कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्टिव है या नहीं है, पर पावर कंज्यूम हो रही है, तो पावर के खर्चे को लेते समय आपको उन घंटों को लेना है जिन घंटों में मशीन चली प्लस सेटअप टाइम, बस ये ध्यान रखना, भले ही सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव हो या ना हो, ठीक है। अगर वो कह रहा है पावर कंज्यूम्ड हुई सेटअप टाइम में, तो पावर का खर्चा क्या लोगे आप, पावर का रेट पर आवर मल्टीप्लाई अवेलेबल आवर्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप टाइम, इंक्लूडिंग सेटिंग अप टाइम, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक? हाँ जी, पढ़ लिया, देखो क्या कहता है, अरे हाँ जी, ए मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल मशीन मैनेज्ड बाय 6 ऑपरेटर। हमारे पास 8 मशीनें हैं जो 6 लोग काम कर रहे हैं। द मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन इट। एक मशीन पर एक वर्कर चाहिए, तो ठीक है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते होंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल द 8 मशीन्स वर्क आउट टू बी 32 लाख रुपए।
ठीक है, पूरी 8 मशीनों की जो कीमत है वो 32 लाख रुपए है। चलिए, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर, एक ऑपरेटर एक महीने के लिए 208 घंटे उपलब्ध हैं। समझ में आगे बात? तो 208 घंटे एक वर्कर के हैं, तो 6 ऑपरेटर के कितने के होंगे? ठीक है, पीरियड देख लेना कोई सा भी। एब्सेंटिज्म यानी लीव विदाउट पे पर ऑपरेटर 18 घंटे एक ऑपरेटर, ठीक है, विदाउट पे रहता है, तो 18 इंटू 6, 18 इंटू 6, ये कब का है ये? हाँ जी, 6 मंथ का है ये 6 मंथ का है। तो 6 महीने में एक ऑपरेटर, ठीक है, 18 घंटे काम नहीं करता और पैसे तो मैं उसको दे ही नहीं रहा, ये 6 महीने का है। चलिए, लीव विद पे पर ऑपरेटर, एक ऑपरेटर 20 घंटे छुट्टी पर रहता है, ठीक है, तो 6 ऑपरेटर कितने? 6 महीनों की बात कर रही है, पर मंथ नहीं है। नॉर्मल अनअवॉइडेबल आइडियल टाइम, आइडियल टाइम है काम, मतलब खाली बैठे हैं 10 घंटे, तो इफेक्टिव आवर्स आ जाएंगे यहां से मेरे पास। हाँ जी, कैसे आ जाएंगे? 208 एक वर्कर के हैं, 6 वर्कर के कितने? 6 महीने के कितने? राइट, माइनस कर दोगे एब्सेंटिज्म तो पेमेंट आवर्स आ जाएगी, ये दोनों माइनस कर दोगे तो इफेक्टिव आवर्स आ जाएंगे। चलिए, ये लेबर का रेट है, बोनस दे रहा हूं, पावर कंज्यूम्ड, सुपरवाइजर, लाइटिंग, ठीक है। हाँ जी, ऑपरेटर वेजेस, बोनस, सुपरवाइजर, लाइटिंग, ये हमारे फिक्स्ड है। चलिए, इंश्योरेंस 1 साल का है, ये भी फिक्स्ड है। सन्ड्री वर्क एक्सपेंस, ये भी फिक्स्ड है। मैनेजमेंट के एक्सपेंस एलोकेटेड, ये भी फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन वेरिएबल ले लो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंज्यूमेबल्स वेरिएबल है, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्रीहेंसिव मशीन ओवरहेड फॉर द मशीन शॉप। चल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इफेक्टिव आवर्स निकाल लेने हैं इसमें। हमें सबसे पहले क्या करना है? इफेक्टिव आवर्स निकाल लेने हैं। बताओ, 6 महीनों के, हाँ जी, 6 महीनों के 6 ऑपरेटर के, ठीक है, क्योंकि 6 ऑपरेटर आपके कितनी मशीनों को मैनेज कर रहे हैं? 6 ऑपरेटर आपकी कितनी मशीनों को मैनेज कर रहे हैं? 8 मशीनों को। हाँ जी, तो फिर एक मशीन का बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, 6 मंथ फॉर 6 ऑपरेटर। चलो, अवेलेबल ओवर, हाँ जी, कितने हैं हमारे पास बताओ? 208 घंटे, 208 घंटे, हाँ जी, पर मंथ है। 208 घंटे क्या है? पर मंथ, तो 6 महीने के कितने? और 6 ऑपरेटर के कितने? ठीक है, ध्यान से देखो, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स हैं, लेबर आवर्स नहीं है। लेबर आवर्स होते तो इसका मतलब 6 ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया होता, ठीक है। चलिए, सबसे पहले लीव, एब्सेंटिज्म विदाउट पे, ना तो मैं पैसे दे रहा ना काम करा रहा, तो वो तो अवेलेबल में से हटा ही दो। कितने हैं? हाँ जी, 18 घंटे में काम नहीं कराऊंगा 6 ऑपरेटर से 6 महीनों में, ठीक है। कितना आ गया? 108 घंटे, यानी ये वो घंटे आ गए जिनके मैंने पैसे दिए हैं, जिनके मैंने पैसे दिए हैं, पे ओवर्स। अब इसमें से माइनस कर दो, कौन से? अनप्रोडक्टिव लीव ओवर्स,
हाँ जी, पैसे तो लिए पर काम नहीं करा। पैसे तो लिए पर काम नहीं करा। कितने? 20 घंटे 6 ऑपरेटर के। ठीक है भाई, ये 20 घंटे 6 महीनों के हैं। ध्यान से समझना जरा प्लीज। ये 20 घंटे हमारे पास, ये 20 घंटे हमारे पास, हाँ जी, 6 मंथ, 6 मंथ लिखा हुआ है ऊपर ना, तो 6 महीने का डाटा है ये। ठीक है, तो 6 महीनों में 20 घंटे। ठीक है, 6 महीनों में 20 घंटे एक ऑपरेटर के, तो इसलिए माइनस, मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया। चलिए, आइडियल आवर्स। हाँ जी, कितने बताओ? 10 घंटे बेकार गए 6 ऑपरेटर के। तो इफेक्टिव आवर्स कितने हो गए? माइनस करके बताओ जल्दी से। इफेक्टिव आवर्स, हाँ जी, ये 7200 किसके हैं? ये 6 ऑपरेटर के। तो 6 ऑपरेटर 8 मशीनों को मैनेज कर रहे हैं, तो हमें 8 मशीनों का खर्चा देख लेना है। 6 ऑपरेटर 8 मशीनों को मैनेज कर रहे हैं, तो हम 8 मशीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवर रेट। बताओ, सबसे पहले क्या आ रहा है? ऑपरेटर वेजेस ही आ रहा है। हाँ जी, सबसे पहले ऑपरेटर वेजेस। बताओ कितनी आएगी, जरा फटाफट सोच के बताओ। ऑपरेटर वेजेस कितनी आएगी? ऑपरेटर वेजेस, हाँ जी, एवरेज रेट ऑफ वेजेस है एक वर्कर की 8 घंटे की 800 रुपए। एक वर्कर की 8 घंटे की 800 रुपए, तो 100 रुपए पर आवर हो गई। एक वर्कर की 8 घंटे की 800, तो 1 घंटे की 100 रुपए हो गई। 1 घंटे की 100 रुपए हो गई, है ना? तो 7200 घंटे जो मेरे पास आए, नहीं सॉरी, सॉरी, पैसे तो मैंने दिए ना। 7200 नहीं, 7380 घंटे पेड तो ये है ना भाई। मैंने 7380 घंटों के पैसे दिए हैं। 7380 घंटों के पैसे दिए हैं, है ना? ये 6 वर्कर के हैं। 6 वर्कर के हैं 6 महीनों के। दिस इज फॉर 6 ऑपरेटर फॉर 6 मंथ। तो ये जो अमाउंट आएगा 6 ऑपरेटर का 6 महीनों का आ गया। मल्टीप्लाई करो। हाँ, है। हाँ पढ़ो। अच्छा 1 मिनट, यहाँ इसमें मिस प्रिंट है, ये 800 रुपये है। ये सही कर लो, मेरे पास जो असाइनमेंट है उसमें 800 रुपये है। मेरे पास जो असाइनमेंट है उसमें 800 रुपये था। ठीक है, हाँ जी, सही कर लिया। चलो, अब ये कितना आया था? दो और, हाँ जी, ये 6 ऑपरेटर का 6 महीने का आ गया। कितने के लिए? कितनी मशीन है मेरे पास देखना। ये 8 मशीनों का आ गया। ये किसका आ गया? 8 मशीनों का। ये मैं खर्चा किसका ले रहा हूं जल्दी बताओ? 8 मशीन्स का ले रहा हूं मैं खर्चा। चलो अगला बताओ फटाफट। इनका बोनस भी तो है। अच्छा,
कितना बोनस देखना? 10% करो। 10% बोनस निकाल दो। कितना आएगा? ठीक है, चलिए और बताओ फिक्स्ड, जल्दी। सुपरवाइजर एंड इनडायरेक्ट लेबर, एक एक करके। पावर कंज्यूम्ड वेरिएबल है, बाद में ले लेंगे। वैसे एक साल ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सुपरवाइजर एंड इनडायरेक्ट लेबर कितना है? सुपरवाइजर एंड इनडायरेक्ट लेबर, हाँ जी बताओ। 16,500। एक मिनट, दोबारा पढ़ लो। सुपरवाइजर एंड इनडायरेक्ट लेबर 16,500, किन का है ये किन का है? हाँ जी, 6 महीनों का है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर ए 6 मंथ पीरियड, है ना। ये मशीन शॉप में 8 एक जैसी मशीनें हैं, तो ये 8 मशीनों का ही तो हुआ, एक मशीन का थोड़ा ना हुआ। मशीन शॉप की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मशीन शॉप में जितनी मशीनें उनका हुआ, तो मैं उन्हीं का ले रहा हूं। चलो, और 6 मंथ का ले रहा हूं। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 6,000। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 6,000। ये मशीन शॉप का है, मशीन शॉप में 8 मशीनें हैं, ठीक है। चलिए, इंश्योरेंस 3,60,000। इंश्योरेंस, हाँ जी, हम 6 महीने का ले रहे हैं, जल्दी बताओ कितना लूं। जल्दी बताओ बेटा। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? 6 महीने का लेना है मुझे। हाँ जी, इंश्योरेंस 360 था ना। इंश्योरेंस देखो, हो गया। चलिए, सन्ड्री वर्क एक्सपेंस 50,000, ये साल के हैं। सन्ड्री वर्क एक्सपेंस कितने? 50,000। चलिए और बताओ फटाफट। मैनेजमेंट एक्सपेंस 5 लाख। कितना आ जाएगा? 2.5 लाख। डेप्रीशिएशन 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है देखना जरा। हाँ जी, 32 लाख। 8 मशीनों की ये 32 लाख है। 8 मशीनों की 32 लाख है। अच्छा एक मिनट, फिक्स हो गए ना सारे? फिक्स सारे हो गए ना? कोई रह गया? एक मिनट देखना जरा, फिर वेरिएबल ले लेंगे ना। फिक्स सारे हो गए मेरे ख्याल से। चलो, अब डेप्रीशिएशन लो। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बताना जरा फटाफट। 32 लाख का 10%। 32 लाख का 10%। हाँ जी, एक मिनट पढ़ो। ये फॉर द ईयर है, मुझे तो 6 महीने का चाहिए। ठीक, कितना आ गया? चलिए, और क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस
5% है ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल मशीन। वन बाई टू क्यों कर रहे हैं? 1/2 क्यों कर रहे हैं बताओ जल्दी से कोई। 1/2 क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, 1/2 6 महीने के लिए। चलो पावर का खर्चा बताओ अब। हाँ जी पावर। पावर कंज्यूम्ड 40,250 डायरेक्टली लिखा हुआ है इसने तो भाई, 6 महीने का। तो लड़ाई खत्म। 40,250। चलिए ये सारे खर्चे 6 महीने के आ गए, जोड़ दो। ये सारे खर्चे 6 महीने के 8 मशीनों के आ गए, है ना। तो 8 मशीनों के 6 महीने के घंटे से डिवाइड कर दो, कितने हैं? इफेक्टिव आवर 7,200। तो 7,200 भी 8 मशीनों के हैं। 7,200 भी 8 मशीनों के हैं, क्योंकि 8 मशीनों को 6 ऑपरेटर हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, 6 ऑपरेटर के जो घंटे होंगे दैट इज फॉर 8 मशीन। चलो तो ये आ जाएगा मशीन ओवरेज। चलो फटाफट करके बताओ कितना आ रहा है, टोटल कर दो भाई जल्दी से। चलो एक बार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, 217 रुपये 99 पैसे। चलिए टोटल आ रहा है 1569। चलिए फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 31। मैं 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं, एक बार ट्राई करो जरा। चलो इसको भी करते हैं, रुको जरा, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, पहले मैं वो करा दूं आपको। हाँ जी 1 मिनट, अभी कराता हूँ इसको। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा एक बार को। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, इसको बोलते हैं हम 2 टायर रेट। देखो 2 टायर का मतलब क्या होता है कि सेटअप टाइम में मशीन आवर का रेट अलग निकाल लो, ऑपरेशन में अलग निकाल लो। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं फिर क्लियर होगा। हाँ जी देखो जरा 1 मिनट। देखो, श्री अजीत लिमिटेड हैविंग 15 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन फर्निश इंफॉर्मेशन एज अंडर 2008-2009। हमारे पास 15 मशीनें हैं। चलो ओवरहेड, हाँ जी, एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट आपको दे रखा है 1,80,000। फ्लोर एरिया है 1,00,000 स्क्वायर फीट। चलो हीट एंड लाइट 60,000, सुपरविजन 1,50,000, ये फिक्स्ड है। वेजेस ऑफ ऑपरेटर आर 200 रुपए पर डे 8 आवर्स। ऑपरेटर्स अटेंड 1 मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप, 2 मशीन व्हाइल दे आर अंडर ऑपरेशन। क्या कह रहा है, एक ऑपरेटर जब सेटिंग अप करता है तो 1 मशीन को हैंडल करता है, और 2 मशीन को हैंडल करता है जब वो ऑपरेशन में होती हैं।
इंस्पेक्ट ऑफ मशीन बी, वन ऑफ द अबव मशीन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड। कॉस्ट ऑफ मशीन 1,80,000 है, 10 साल की लाइफ है, स्क्रैप है 10,000। एनुअल एक्सपेंस है, स्पेशल मशीन अटैच टू द मशीन आर एस्टिमेटेड 12,000। एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम ऑफ द मशीन 3600 घंटे। ऑपरेशन टाइम बता रहा है 3600 घंटे, जिसमें से सेटअप टाइम है वाइल द सेटअप टाइम इज 400 घंटे पर एनम। ठीक है, 400 घंटे क्या है मेरे पास, सेटअप टाइम है। हाँ जी, क्लियर है बात। 400 मेरा क्या है, सेटअप टाइम है। ठीक है, चलो। मशीन ऑक्यूपाई करती है 5000 स्क्वायर फुट का एरिया। पावर का खर्चा है 5 रुपए पर आवर वाइल द मशीन इज इन ऑपरेशन। एस्टिमेट द कॉम्प्रीहेंसिव मशीन ओवर रेट ऑफ मशीन बी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड का मतलब होता है कि मशीन पर जब ऑपरेटर काम करता है तो ऑपरेटर की वेजेस भी जोड़ देनी है मशीन के खर्चों के साथ में, उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द मशीन कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन बी। 2 वर्क ऑर्डर हैं, पहला वर्क ऑर्डर है, दूसरा वर्क ऑर्डर। पहले वर्क ऑर्डर में 15 घंटे सेटअप के लग रहे हैं और ऑपरेशन के 150 घंटे लग रहे हैं। दूसरे वर्क ऑर्डर में 30 घंटे सेटअप के, 190 घंटे ऑपरेशन के। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है पार्ट। चलिए अब थोड़ा ध्यान से समझना। एक तो सबसे पहले लिख लो कॉम्प्रीहेंसिव मशीन ओवर रेट, एक मैं ये लिखवा दूं कॉन्सेप्ट। हाँ जी, कॉम्प्रीहेंसिव मशीन ओवर रेट, ये होता है नॉर्मल मशीन ओवर रेट प्लस ऑपरेटर वेजेस पर आवर। तो ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड नहीं लिखा है तो ऑपरेटर की वेजेस नहीं लेंगे। ऑपरेटर जो मशीन को चला रहा है उसकी वेजेस भी पर आवर में तभी लेंगे जब वो पूछ रहा है कॉम्प्रीहेंसिव मशीन ओवर रेट। ओके, चलो फटाफट इस बात को नोट कर। हो गया, चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट नोट कर लिया ना, 2 टायर रेट। ठीक है, ये हम तब निकालते हैं जब सेटअप टाइम प्रोडक्टिव होता है, व्हेन सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेटर मशीन को सेट कर रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्टिव है और मशीन चल रही है, तो सेटअप के खर्चे अलग निकालते हैं, ऑपरेशन के खर्चे अलग निकालते हैं। तो 1 रेट इज सेटअप पर आवर, अदर रेट इज, अब ध्यान से सुना इसको, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रेट पर आवर। ऑपरेशनल रेट पर आवर। सोचो, अगर सेटअप अनप्रोडक्टिव है फिर तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, क्योंकि वो तो माइनस हो जाएगा। सेटअप भी प्रोडक्टिव है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऑफर आया और वो सेटअप में ही पूरा हो जाएगा, तो सेटअप में जो खर्चा आ रहा है मैं उसी से ले लूंगा। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स। अगर मेरे पास कोई ऑफर आता है और वो केवल उतने घंटों में पूरा हो जाए जितने घंटे मुझे सेटअप में लगते हैं, तो मैं सेटअप का खर्चा ही उससे चार्ज कर लूंगा। ठीक है, पर अगर वो ऑपरेशनल आवर्स भी कंज्यूम करता है तो मैं दोनों लूंगा। तो सेटअप में कौन सा खर्चा लेंगे हम, अब ये वाली मुद्दे की बात है।
ओनली फिक्स्ड, ओनली फिक्स्ड, क्योंकि जब मशीन को सेट कर रहा होगा वर्कर तो मशीन में वेरिएबल का खर्चा नहीं आएगा, मशीन सेट कर रही है ना। हाँ, ऑपरेटर की वेजेज आएगी, फिक्स प्लस ऑपरेटर वेजेस। और जब मशीन काम कर रही है तो फिक्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ऑपरेटर वेजेस भी आएगी और वेरिएबल आ जाएंगे साथ में। ये सारे आ जाएंगे पर आवर। तो हमें सेटअप का खर्चा निकालना है, प्रति घंटे मेरा बर्डन कितना आ रहा है, ऑपरेशनल में प्रति घंटा कितना बर्डन आ रहा है, राइट। चल फटाफट नोट कर लो जल्दी से। इसको बोलते हैं टू टायर रेट। तो अब इस क्वेश्चन में फिक्स को अलग कर लो पहले। फैक्ट्री का रेंट है, हीट है, सुपरविजन है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, स्पेशल एक्सपेंसेस हैं और वेजेस हैं। पावर वेरिएबल है बस हमारे पास। चलो करें अब इस क्वेश्चन को, करें भाई, चल। हाँ जी, ये है मेरा प्रश्न संख्या 23। ठीक है, सबसे पहले फिक्स निकाल लो अलग जल्दी से, मशीन पी के लिए। हाँ जी, स्टैंडिंग चार्जेस फटाफट बताओ कौन कौन से हैं, बोलो। फैक्ट्री का रेंट है, कितना फैक्ट्री का रेंट है बताओ, फैक्ट्री का रेंट बताओ कितना है। 1,80,000 है। पूरी फैक्ट्री में 1,00,000 स्क्वायर फुट का एरिया है, तो मुझे किसके लिए चाहिए, मशीन बी के लिए चाहिए, ठीक है। मशीन बी पर 5,000 स्क्वायर फुट का एरिया ऑक्यूपाई होता है, तो 1,80,000 पूरी फैक्ट्री का, पूरी फैक्ट्री का एरिया 1,00,000 स्क्वायर फीट, मशीन बी पर 5,000 स्क्वायर फुट, है ना। ओनली चाहिए मुझे मशीन बी का। चलो बताओ कितना आ गया, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। 9,000 रुपए ये मशीन बी का आ गया, ये मशीन बी का आ गया। ओवरहेड एक्सपेंस फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, ये पूरे साल भर का है 2008-2009। चलिए, सुपरविजन 1,50,000, सुपरविजन 1,50,000, 15 मशीनों का है, तो एक मशीन बी का चाहिए मुझे। सुपरविजन ओके, हाँ जी, 1,50,000, 15 मशीनों का है, तो एक मशीन का आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ गया, 10,000। समझ आ रहा है। वेजेस ऑफ ऑपरेटर, वेजेस को बाद में ले लें हम, पहले दूसरे ले लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटर अटेंड, ठीक है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन भी इसी में ले लेते हैं हम, डेप्रिसिएशन, क्योंकि सेटअप अप टाइम में भी तो मशीन घिसेगी ना, तो एक तरह से फिक्स ले लो, अकॉर्डिंगली लेना होता है। कितना आएगा, 1,80,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10। अब ये एक का है, एक का है ये। मैं डेप्रिसिएशन को फिक्स क्यों ले रहा हूं, मैं डेप्रिसिएशन को फिक्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे सेटअप टाइम में भी खर्चा चाहिए, तो सेटअप टाइम में भी तो मशीन घिसेगी भाई। 1,80,000, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10,000, कितना आ गया, ये एक मशीन का है, तो ये आ गया मेरे पास 17,000। चलो, एनुअल एक्सपेंस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट 12,000,
कोई एक स्पेशल इक्विपमेंट इसके साथ अटैच था, ठीक है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या है? हाँ जी, और बताना क्या था? हीट एंड गैस 60,000। हाँ जी, हीट एंड गैस 60,000, 15 मशीनों का है। एक मशीन का कितना? चलो ये सारे मेरे फिक्स्ड हो गए, जोड़ो फटाफट कितने हो गए। ये मेरे फिक्स खर्चे हो गए 52,000, ठीक है। ये मेरे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गए 52,000, ठीक है भाई। कितने घंटे हम काम कर रहे हैं? अवेलेबल आवर्स देखो कितने हैं हमारे पास। हाँ जी, एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम ऑफ द मशीन इज 3600 घंटे, वाइल सेटअप टाइम 400 घंटे है। तो फिक्स के लिए तो टोटल लोगे 3600 घंटे तो ऑपरेशनल टाइम है, और सेटअप टाइम है 400 घंटे, है ना। तो ऑपरेशनल प्लस सेटअप टाइम, टोटल मिला के कितने घंटे हो गए? 4,000 घंटे। जो फिक्स तो भाई, जो फिक्स खर्चा है वो भी तो सेटअप टाइम में डिवाइड करोगे। तो फिक्स कॉस्ट पर आवर कितनी हो गई? 52,000 डिवाइडेड बाई 4,000, 13 रुपए प्रति घंटा। 13 रुपए प्रति घंटा। अब आ जाओ वेरिएबल पर, अब आ जाओ वेरिएबल पर, ठीक है। हाँ जी, पावर, पावर का खर्चा कितना आ रहा है बताओ? पावर का खर्चा 5 रुपए पर आवर वाइल द मशीन इज इन ऑपरेशन। तो डायरेक्ट दे ही रखा है इसने, 5 रुपए पर आवर। ओके। वेजेस, ऑपरेटर की वेजेस, हाँ जी बताना कितनी ऑपरेटर की वेजेस? वेजेस ऑफ द ऑपरेटर 200 रुपए 8 घंटे के, 200 रुपए 8 घंटे के, तो 25 रुपए हो गई पर आवर, ठीक है। ऑपरेटर अटेंड द मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप टू मशीन वाइल दे आर अंडर ऑपरेशन। बात समझ में आ गई? तो वेजेस ऑफ ऑपरेटर कितनी हुई? 200 रुपए 8 घंटे के, यानी 25 रुपए प्रति घंटा, जब मशीन सेटअप में होगी, सेटअप में होगी। और एक ऑपरेटर दो मशीनों को हैंडल करेगा, तो इसका मतलब ऑपरेशन करते समय 12.5 रुपए हो जाएगा पर आवर। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है पार्ट? अब फाइनली निकाल लो सेटअप आवर्स और ऑपरेशनल आवर्स। ऑपरेशनल पर आवर, बताओ। जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, जो मेरी फिक्स कॉस्ट है ना, चाहे मैं मशीन को चलाऊं या नहीं चलाऊं, वो तो आएगी आएगी हर घंटे में। तो वो कितनी आ रही है देखो, 13 रुपए पर आवर है, चलाने में भी आएगी और सेटअप में भी आएगी। ऑपरेटर वेजेस, ऑपरेटर भी पैसे लेगा, चाहे मशीन को सेट करूं चाहे ऑपरेशन में रखूं,
परंतु, हाँ जी, परंतु जब सेटअप होगा, परंतु जब सेटअप होगा तो वो लेगा 25 रुपए पर आवर, और जब ऑपरेशन होगा तो एक ऑपरेटर दो को काम करेगा, तो एक मशीन पर 1 घंटे में 12.5। ठीक है, पावर सेटअप टाइम में कुछ भी नहीं आ रहा, और ऑपरेशन में आ रहा है 5 रुपए पर आवर। तो इसका मतलब जब मशीन चल रही है तो मेरा खर्चा आ रहा है कितना, 30 रुपए 50 पैसे प्रति घंटा। और जब मशीन रुकी हुई है, साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो आ रहा है 38 रुपए प्रति घंटा। बोलो, समझ में आ गई बात भाई? हाँ जी, 1 मिनट। अतुल कुमारी, क्या नहीं आया? ये नहीं आया समझ इफेक्टिव आवर्स वेजिस का, वेजिस का कौन सा वाला? ये वाला, जल्दी बोलो। वेजिस का तो यही है मेरे ख्याल से, और तो कुछ नहीं है। वेजिस का यही वाला जी। देखो क्या कह रहा है, वेजेस ऑफ ऑपरेटर आर 200 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटों के 200 रुपए, तो 1 घंटे के 25। 8 घंटे के 200 रुपए, 1 घंटे के 25। ऑपरेटर अटेंड टू वन मशीन व्हेन इट इज इन अंडर सेटअप। जब मशीन को साफ सफाई हम सेटअप करते हैं तो एक ऑपरेटर एक मशीन पर आता है, और जब मशीन चल पड़ती है तो एक ऑपरेटर दो मशीनों को हैंडल करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये एक ऑपरेटर है, ये 25 रुपए ले रहा है प्रति घंटा, तो ये एक मशीन को हैंडल करेगा जब मशीन सेटअप टाइम पर होगी, यानी जब मशीन की मैं ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग करूंगा। ये वर्कर 25 रुपए ले रहा है प्रति घंटा, यही। ठीक है, जब मशीन चल रही होगी तो ये एक समय 1 घंटे में दोनों मशीनों को देख लेगा, 1 घंटे में दोनों मशीनों को देख लेगा। तो 1 घंटे में 25 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो 12.5 1 घंटे में इसका, 12.5 1 घंटे में इसका। अब समझ में आ गया? चलो, कहां थे? ये क्लियर हो गया, राइट भाई? चलो, अब क्या मांग रहे हैं आपसे वो? वर्क ऑर्डर 1 में मेरे पास एक काम आया है, उस काम में 15 घंटे तो ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग के लगेंगे, 100 घंटे ऑपरेशन के लगेंगे। तो उससे मैं कितने चार्ज करूं? ठीक है, उससे मैं कितने चार्ज करूं? टू बी चार्ज। हाँ जी, पहला ऑर्डर वर्क ऑर्डर 1। बताओ, जो मेरा पहला ऑर्डर आया है उसमें सेटअप टाइम कितना लग रहा है? यानी मशीन को साफ सफाई ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग 15 घंटे लग रहे हैं, है ना? तो 15 घंटों में रेट कितना लूंगा मैं उससे? 38 रुपए प्रति घंटा। अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना। ऑपरेशन का टाइम कितना लगेगा? जब मशीन चालू हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद उस ऑर्डर में 100 घंटे लगेंगे। 100 घंटे का रेट कितना है? 30 रुपए 50 पैसे प्रति घंटा। मल्टीप्लाई कर दो। चलिए, वर्क ऑर्डर 2, इसमें सेटअप टाइम कितना लग रहा है? सेटअप टाइम का मतलब होता है मशीन की ऑयलिंग क्लीनिंग ग्रीसिंग, 30 घंटे लग रहे हैं, है ना? 30 घंटे में रेट क्या लूंगा मैं उससे? 38 रुपए पर आवर। मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगा। और जब मशीन की साफ सफाई हो जाएगी, तो जब ऑपरेशन में आ जाएगी, तब उस ऑफर में 190 घंटे लगाऊंगा, तो हर घंटे में 30 रुपए 50 पैसे। मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, समझ आ गया? जल्दी करो नोट।
चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। You are given the following information for the 3 machine of the manufacturing department of X Limited। 3 मशीनें हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एक्स लिमिटेड की, ठीक है। ये कह रहा है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंस, स्टार्टिंग का एस्टीमेट है ये, बाद में हो सकता है चेंज हो जाए। डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए, तीनों में बांटा हुआ है। स्पेयर पार्ट्स तीनों में बांटे हुए। पावर 4 लाख नहीं बांटा। कंज्यूमेबल स्टोर्स बांटा हुआ है। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इनडायरेक्ट लेबर, बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस, एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट है, ये तो मुझे लेना ही नहीं होता, कॉस्ट शीट में बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज नहीं करते कॉस्टिंग में। मंथली चार्ज फॉर रेंट, सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ अटेंडेंट। चलिए, द फोरमैन एंड द अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एस्टिमेटेड लेबर आवर, किलोवाट, फ्लोर स्पेस। चलिए, देर आर 12 हॉलीडेज बिसाइड संडे इन द ईयर। 12 छुट्टियां होती हैं संडे के अलावा एक साल में, कॉमा, ऑफ विच 2 वर ऑन सैटरडे। यानी 12 तो छुट्टियां हैं संडे के अलावा, संडे तो है ही 52 संडे, ठीक है। यानी 12 छुट्टियां आपकी हैं टोटल मिलाकर, ओके। संडे के अलावा, संडे के अलावा, संडे तो 52 हो गए ना, ठीक है। इन द ईयर, कॉमा कॉमा, ऑफ विच कैसे पढ़ोगे, देयर आर 12 हॉलीडेज, देयर आर 12 हॉलीडेज, अब ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। ऑफ विच 2 वर ऑन सैटरडे, कॉमे का मीनिंग समझ में आ गया। बिसाइड्स से लेकर कॉमे तक अलग सेंटेंस हो गया। 12 हॉलीडेज हैं जिसमें से 2 सैटरडे को पड़ रही हैं। चलो, मतलब 12 छुट्टियां होंगी ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, रामनवमी, ये सब, तो वो 12 हॉलीडे में 2 हॉलीडे सैटरडे को आ रही हैं, तो 10 हॉलीडे विदाउट सैटरडे हैं। समझ में आ गई, 10 हॉलीडे विदाउट सैटरडे हैं, ठीक है। 10 हॉलीडे हैं विदाउट सैटरडे, ठीक है। चलो, द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क 8 आवर्स इन ए डे, सैटरडे में हाफ डे होता है। ऑल मशीन वर्क 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, मतलब सारी मशीनें अवेलेबल टाइम का डेली काम ही 90% का कैपेसिटी, एफिशिएंसी नहीं कैपेसिटी, यानी 10% कैपेसिटी काम ही नहीं होता। मान लो मैं 8 की जगह 10 घंटे का एग्जांपल दूं, तो भाई 1 घंटा तो मैं काम ही नहीं कर पाता डेली डेली। 2% एंड 2% और ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। चलो, प्री डिटरमाइंड मशीन ओवरहेड निकालो, ठीक है, फॉर द अबव मशीन सबका, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। 15% स्पेयर पार्ट्स की प्राइस में बढ़ोतरी हो गई, 25% स्पेयर पार्ट्स ज्यादा कंज्यूम होंगे बी और सी में, और 20% वेजेस में रेट बढ़ गए, क्योंकि वो प्रीमिलरी एस्टिमेट था तो इनको भी बढ़ाकर लेना मुझे। चलो, पहले वर्किंग आवर्स निकाल दूं मैं, पहले मैं वर्किंग आवर्स निकाल के दे दूं आपको, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे होते हैं, सैटरडे को 4 घंटे होते हैं, यही कह रहा है। हाँ जी, तो आप ये कहोगे टोटल मिलाकर 365 दिन है आपके, टोटल मिलाकर कितने दिन है, 365 दिन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10। हाँ जी, सबसे पहले निकाल लो इफेक्टिव वर्किंग आवर। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने दिन है मेरे पास, देखो टोटल मिलाकर 365 दिन है। इसमें से आप ये मान के चलो 10 आपके छुट्टियां हैं,
विदाउट सैटरडे वाली एब्सोल्यूट छुट्टियां जिनमें काम ही नहीं होना। ठीक है, बोलो। हाँ, 2 सैटरडे वाली हॉलीडे हैं। ये कब पड़ रही है? सैटरडे को। ठीक है, और संडे, 52 संडे होते हैं साल भर में। कोई दिक्कत है यहां तक तो फटाफट बताओ। 365 दिन में से 12 हॉलीडे हैं बिसाइड्स संडे। तो ये 12 हॉलीडे हो गए संडे के अलावा, है ना। 12 में से 2 सैटरडे को पड़ रहे हैं। तो कितने दिन काम हो रहा है वो बता दो फटाफट से। कितने आ गए माइनस करके बताना जरा। करो भाई, क्या हो गया? 12 और 52, 64 माइनस कर दो ना। कितने हो गए? चलो एक काम और करो, सैटरडे भी माइनस करो। सैटरडे कितने होंगे? हाँ जी, सैटरडे। सैटरडे भी 52 होते हैं वैसे तो, फुल डे वाले ले रहा हूं अगर मैं मान लो तो सैटरडे में से, सैटरडे मेरे 52 सैटरडे होंगे ना। 52 में से दो तो हॉलीडे में ही काउंट हो गए ऑलरेडी। तो 50 सैटरडे हो गए। सैटरडे हुए तो 52, पर दो तो छुट्टियों वाले पूरे फुल डे काउंट हो गए ना। तो ये पूरे 8 घंटे वाले दिन आ गए। कितना आ गया माइनस करके बताओ फटाफट। क्या हो गया? सब शांत कैसे हो गए? बोलो। हाँ जी, 251 हो गए। ये 251 हो गए पूरे 8 घंटे के। अब ओवर्स देख लो जरा, अवेलेबल ओवर्स। 251 दिन तो पूरे 8 घंटे काम होगा। और 50 सैटरडे, 50 सैटरडे 4 घंटे काम होगा। बोलो, क्लियर है पार्ट? कितना आ गया? 251 इंटू 8, 50 इंटू 4। हाँ जी, 2208 आ रहा है मेरा। कितने घंटे अवेलेबल हैं? बोलो, क्लियर है? यहां तक समझ आगे तो आगे चलूं। हाँ जी, कैपेसिटी कितनी काम कर रहे हैं हम? कैपेसिटी यूटिलाइज्ड 90%। बोलो, 2208 का 90%, 1987.2। अब 2% इसमें और ब्रेक डाउन माइनस कर दो। ब्रेक डाउन का मतलब जब मशीन खराब होगी। कितना आ गया? 1947.45। 48 घंटे ले लो। क्लियर है? हो गया क्लियर? हाँ जी, ये समझ आ गया ना। 365 दिन में से मैं दोबारा समझा रहा हूं,
12 हॉलीडेज हैं बिसाइड संडे, तो संडे 52 हो गए, 12 में से 2 सैटरडे है, तो 10 हॉलीडे विदाउट सैटरडे, 2 हॉलीडे विद सैटरडे, और 50 सैटरडे रह गए अब, क्योंकि 2 सैटरडे तो यहां आ गए। तो इतने दिन काम हो रहा है, पूरे 8 घंटे। सैटरडे भी तो काम हो रहा है 4 घंटे। ये बात समझ में आ गई भाई? बोलो, दोबारा समझाऊं? जल्दी बोलो। हाँ जी, चलो अब आते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ मशीन ओवरहेड। चलो तीनों मशीनों का निकालना है मुझे, ए का, बी का और सी का। चलो फटाफट। हाँ जी, फिक्स चार्जेस लेते चले जाओ, ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या क्या है, कहां से शुरू करें? हाँ जी, डेप्रीशिएशन। ठीक है भाई, तो डेप्रीशिएशन को आप वेरिएबल ही लेके चल सकते हो, साइलेंट है तो। मतलब एलोकेटेड है 75,000, 75,000, 50,000। थोड़ा सा गैप दे देते हैं, हाथ के सारे कर लेते हैं ना। डेप्रीशिएशन, ये वेरिएबल। हाँ जी, गिवन है, कितना बताओ? 30,000, नहीं, 75,000, 75,000, 50,000। चलिए आगे बताओ। स्पेयर पार्ट्स 1 लाख है, 40,000, 40,000, 20,000, है ना। स्पेयर पार्ट भी कंज्यूमेबल है, पर वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। स्पेयर पार्ट्स के लिए कह रहा है 15% तो महंगे हो गए, 25% ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। 15% तो तीनों में बढ़ा दो, और 25% केवल बी और सी में, तो 15% तो सब में बढ़ेगा। स्पेयर पार्ट 40,000, 40,000, 20,000, 40,000, 40,000, 20,000। हाँ जी, ओरिजिनल बताना कितना था? ओरिजिनल 40,000, 40,000 और 20,000, यही है ना। एक मिनट देखो, दोबारा देखो जरा जल्दी। 40, 40, 20। चलो 15% प्राइस इंक्रीज है, 15% प्राइस इंक्रीज, तो तीनों का ये महंगा हो गया। समझ आ गया? बी और सी में, बी और सी में 25% ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, बी और सी में 25% कंजम्पशन बढ़ गई, तो 25% और बढ़ा दोगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले या बाद में, पहले बढ़ाओ 25% फिर 15%, या पहले 15 या बाद में 25, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे एक ही बात है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो डाउट है पूछ लो। डाउट तो नहीं है? 25% ज्यादा कंज्यूम करोगे, 15% महंगा, पढ़ना तो दोनों को ही है। समझाऊं क्या? देखो, 100 रुपए है मान लो कीमत, फॉर 100 किलोग्राम, ठीक है। 10,000 रुपए, ध्यान से समझना फटाफट जरा। अब वो कह रहा है कि 100 रुपए का रेट है, ध्यान से प्लीज, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब 25% बढ़ गया, यानी 125 किलोग्राम हो गया, 12,500। ठीक है, अब ये वाला 15% महंगा मिलेगा, यानी ये अमाउंट आया, कितना आएगा? जो भी आएगा। तो यही कह रहे हैं हम कि डायरेक्ट इसको 1.25 कर दो इंटू 1.15, वही अमाउंट आएगा। क्लियर है पार्ट? तो दोनों ही बढ़ाने हैं आपको। चलो
हाँ जी, कहाँ थे हम? पावर 4 लाख रुपए। कैसे बांटोगे पावर? हॉर्स पावर रेटिंग के हिसाब से 3-2-3 के रेशियो में। हाँ जी, 4 लाख को 3-2-3 के रेशियो में, 3-2-3 के रेशियो में, 3-2-3 के रेशियो में बांट दो। थोड़ा नीचे ले लूं। बांटो जरा, 1 मिनट। हम्म। हाँ जी, पावर बांट दो जल्दी से। 4 लाख रुपए को बांटो। लिखो भाई जल्दी। कितना कितना आ रहा है? चलिए अगला। कंज्यूमेबल स्टोर 80 बांटा हुआ है। 30,000, 25,000, 25,000, 30,000, 25,000, 25,000। कंज्यूमेबल स्टोर। चलिए अगला बताओ। इंश्योरेंस ऑफ मशीन 80,000, कैसे बांटोगे? हाँ जी, बताया था अभी। इंश्योरेंस ऑफ मशीन कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन नहीं है, तो डेप्रिशन बांटा हुआ है, डेप्रिशन के रेशो में बांट दो। इंश्योरेंस ऑफ मशीन। हाँ जी, इंश्योरेंस ऑफ मशीन कॉस्ट प्राइस के रेशो में बांटते हैं, नहीं है तो डेप्रिशिएशन के रेशो में बांट दो, है ना? कि डेप्रिशिएशन भी तो उस हिसाब से बटा होगा। कितना है? 75,000, 75,000, 50,000। बोलो, डाउट है? लिखो, लिख के बता दो। 3-3-2 के रेशियो में बांट दो। 30,000, 30,000, 20,000। हाँ जी, इंश्योरेंस में कोई डाउट है तो बताओ। इंश्योरेंस बांटते हैं महंगी मशीन का महंगा डेप्रिसिएशन। मर्सिडीज है तो उसका डेप्रिसिएशन इतना होगा कि 20 साइकिलें आ जाएंगी। साइकिल का डेप्रिसिएशन कितना, इंश्योरेंस कितना होगा? 150 रुपए। तो महंगी मशीन महंगा डेप्रिसिएशन, सस्ती मशीन सस्ता डेप्रिसिएशन। यहाँ मेरे पास मशीन की कॉस्ट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन के रेशियो में बांट देंगे। डेप्रिसिएशन भी तो मशीन की कॉस्ट के हिसाब से बटा होगा। समझ में आ गई? इनडायरेक्ट लेबर 2 लाख। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशियो में। इनडायरेक्ट लेबर बांटो, डायरेक्ट लेबर की रेशियो में। 2-3-3 में बांट दो। हाँ जी, बांटो। ठीक है, चलो। बिल्डिंग मेंटेनेंस का खर्चा 2 लाख। बिल्डिंग मेंटेनेंस का खर्चा कैसे बांटोगे? एरिया वाइज, क्योंकि ज्यादा एरिया ज्यादा खर्चा। 2 लाख रुपए को एरिया। हाँ जी, 2-2-1। बिल्डिंग मेंटेनेंस एरिया वाइज बांट रहे हैं। बांटो, कितना आ रहा है?
एनुअल इंटरेस्ट देते नहीं है। रेंट एंड रेट, मंथली चार्जेस फॉर रेंट एंड रेट, बताओ। रेंट एंड रेट, हाँ जी, रेंट एंड रेट एरिया वाइज बांटोगे। पहली बात तो ये मंथली है, हम सारे खर्चे एनुअली ले रहे हैं, सारे खर्चे हम एनुअल ले रहे हैं ना, पर एनम। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 2,40,000, एरिया वाइज बांट दो, बांटो एरिया वाइज। कितना आ रहा है बताओ। चलो, सैलरी ऑफ फोरमैन 42,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ जी, 42,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया। हाँ जी, अमाउंट बताना। फोरमैन क्या कह रहा है, द फोरमैन एंड द अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम, तो बराबर बराबर बांट दो। ये आ गया 5,04,000, बराबर बांटो, इक्वली बराबर बांट दो। चलिए, और क्या रह गया। अटेंडेंट, अटेंडेंट के 12,000 रुपए है पर मंथ, 1,44,000, ये भी बराबर बांटोगे क्योंकि बराबर बराबर टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो कितना आ गया, 48,000। हो गए बेटा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में ही समझा रखा था आपको। इंटरेस्ट फाइनेंशियल आइटम होती है, कॉस्ट में नहीं लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन रह गया मेरा, 75, 75, 50। डेप्रिसिएशन 75, 75, 50 हो गए सारे खर्चे मेरे ख्याल से। बोलो। नहीं, डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से आ गया था मेरा, डेप्रिसिएशन मैंने ले लिया है। हाँ ले लिया, सॉरी। बस, हो गए सारे खर्चे। हाँ सॉरी, ले लिया मैंने। चलो अब सारे खर्चे जोड़ दो, ठीक है। फिक्स अलग जोड़ देना, वेरिएबल अलग, या सारे इकट्ठे जोड़ दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए टोटल जोड़ देना। मशीन ओवर्स कितने आए थे बताना जरा। मशीन ओवर्स मेरे आए तो थे 1948, हर मशीन के थे। चलिए डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मशीन ओवर एज करो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वेजेस में इंक्रीज था, वो मैंने नहीं लिया क्या। वेजेस मैंने ले ली। हम्म, वेजेस में कितना इंक्रीज था। हाँ जी, ये हमने छोड़ दिया शायद। इनडायरेक्ट लेबर, हाँ, इनडायरेक्ट लेबर, एक मिनट देखो जरा। इनडायरेक्ट लेबर कितनी थी मेरे पास, 2 लाख। अब ये कह रहा है, नहीं मैंने ले लिया था, अच्छा शायद बोला नहीं होगा।
20% इंक्रीज इन वेज रेट, तो डायरेक्ट वेजेस तो ओवरहेड में आती नहीं है, तो इनडायरेक्ट लेबर आएगी। इनडायरेक्ट लेबर कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 20% बढ़ा दो, 2 लाख का 20% बढ़ा दो, कितना आ गया? 2,40,000। बांटो डायरेक्ट लेबर के रेशियो में। डायरेक्ट लेबर कितना है? 233। बांटो जल्दी से, डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांटोगे ना? हाँ जी, 50,000 से डिवाइड कर दो 233, बांटो कितना आ रहा है? बांटो। हो गया? चल, टोटल खर्चे आप जोड़ देना, डिवाइड कर देना, तो कर लोगे? चलिए करो फटाफट। हो गया? आगे चले? आगे चले भी, जल्दी बताओ। इंटरेस्ट बेटा कॉस्टिंग में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? कर लोगे? कैलकुलेशन कर लेना ना। आगे चलूं? जल्दी लिखो भाई, बोलो। आगे चलूं या नहीं, फटाफट बताओ। क्या वो नहीं चलूं अभी? बोलो, मतलब। आगे क्वेश्चन करें या नहीं करें? बोलो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर जरा 30 पर अब। हाँ जी, एक बार जल्दी पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। चले भाई, देखो क्या कहता है। इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 मशीन ए बी एंड सी। 3 मशीन है मेरे पास, ए बी और सी। द एक्सपेंस एलोकेटेड टू दीज मशीन्स आर, ए के इतने हैं, बी के इतने हैं, सी के इतने हैं। चल, इन एडिशन देयर इज एन ओवरहेड क्रेन टू ब्रिंग मटेरियल टू द मशीन एज नेसेसरी।
मशीन के साथ में, मशीन के अलावा क्रेन भी है। क्रेन का खर्चा इतना है। ये खर्चे मशीन के हैं, ये खर्चा क्रेन का है। समझ आ गई? ड्यूरिंग द पीरियड द एक्सपेंडिचर ऑफ द मशीन वर यूज एज फॉलोज। मशीनें 160 घंटे चली क्रेन के साथ में, 428 घंटे चली बगैर क्रेन के। ऐसी मशीन बी, ऐसी मशीन सी। ठीक है। कैलकुलेट मशीन ओवर रेट फॉर ईच मशीन, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ओवर्स इन विच द क्रेन इज यूज्ड, दोज इन विच इट इज नॉट यूज्ड। ठीक है। चलो बहुत ध्यान से सोचो जरा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये कहता है मेरे पास एक मशीन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ में क्या अटैच है, प्रिंटर। कंप्यूटर के साथ में जैसे प्रिंटर अटैच्ड है, तो कभी तो हम प्रिंटर और कंप्यूटर दोनों चलाते हैं, और कभी केवल कंप्यूटर कंप्यूटर चलाते हैं। आगे बात समझ में? तो हमें क्या करना है, अगर मान लो 1 घंटा कंप्यूटर चला अकेले, और 10 से 11, ध्यान से सुना, 10 बजे से 11 बजे तक मैंने काम करा खाली कंप्यूटर पर, 11 बजे से 12 बजे तक मैंने कंप्यूटर पर काम किया विद प्रिंटर। ठीक है। तो बताओ कंप्यूटर कितने घंटे चला। कंप्यूटर सिंपल सी बात है, कितने घंटे चला, 2 घंटे। प्रिंटर कितने घंटे चला, 1 घंटा। ये बताना है बस। आई बात समझ में? हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और साथ में एक प्रिंटर है। ठीक है। अगर 10 बजे मैं फैक्ट्री में आया, ठीक है, और 12 बजे तक मैंने कंप्यूटर चलाया 2 घंटे, प्रिंटर नहीं चलाया, फिर 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, 12 बजे से 1 बजे तक मैंने 1 घंटा कंप्यूटर चलाया और 1 घंटा प्रिंटर चलाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर कुल मिलाकर 3 घंटे चला और प्रिंटर 1 घंटा चला। तो कंप्यूटर के खर्चों को कंप्यूटर के घंटों से डिवाइड करोगे तो कंप्यूटर का खर्चा आ जाएगा पर आवर। प्रिंटर के खर्चों को प्रिंटर के घंटों से डिवाइड करोगे तो प्रिंटर का खर्चा आ जाएगा पर आवर। मेरी बात समझ में आ गई? कंप्यूटर के एक्सपेंस को डिवाइड करूंगा कंप्यूटर के घंटों से, तो कंप्यूटर का खर्चा आ जाएगा पर आवर। प्रिंटर के खर्चों को डिवाइड करूंगा प्रिंटर के घंटों से, तो प्रिंटर का खर्चा आ जाएगा पर आवर। बोलो ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, यस और नो, जल्दी बोलिए। हाँ जी, रिस्पॉन्ड करो भाई। चलो अब आगे इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। हमें क्या निकालना है, कंप्यूटर का खर्चा निकालना है पहले तो। मतलब इसमें क्या है, मशीन, सॉरी, मशीन कौन कौन सी है मेरे पास। हाँ जी, ए बी और सी, ए बी और सी। तो मशीन के खर्चे ले लो आप, सिंपल सी बात है। मशीन के खर्चे बताओ कितने हैं, 63,900। हाँ जी, 60,700,
95,100 है। बोलते चाहे बोल। मशीन के घंटे कितने हैं बताओ, मशीन के घंटे बताओ कितने हैं, जरा कोई बताएगा। मशीन एक एक घंटे, मशीन एक एक घंटे, मशीन ए चली 160 घंटे क्रेन के साथ में। ये मेरी मशीन है और ये क्रेन है प्रिंटर, तो दोनों चले 160 घंटे। तो 160 घंटे तो प्रिंटर भी चला, 160 घंटे मशीन भी चली। अरे भाई 11 से 12 एक घंटे में दोनों ने काम किया, तो वो एक घंटा तो दोनों में काउंट होगा ना। बात समझ में आ गई। तो मशीन एक 428 घंटे अकेले चली, तो मशीन एक कुल मिलाकर कितने घंटे चली? 588 घंटे चली। बोलो भाई, मशीन ए हमारी कितने घंटे चली? मशीन ए मेरी कितने घंटे चली बताओ सोच के। हाँ जी, चलो मशीन बी कितने घंटे चली और मशीन सी, ठीक है बताओ। तो 588 घंटे मशीन चली, 707 480, तो मशीन ओवरहेड आ गया। डिवाइड करो फटाफट जरा। ₹108.67। 95,100 डिवाइडेड बाई 480, ₹198। समझ आ गया। चलिए, ये मशीन के आ गए। अब क्रेन के, क्रेन के खर्चे कितने हैं बताओगे? क्रेन के खर्चे कितने हैं? 57,000। क्रेन के खर्चे डिवाइड बाई, क्रेन तो एक ही है, तो क्रेन के घंटे कितने हैं? मैं वेट कर रहा हूं, कोई बताए मुझे फटाफट जल्दी। क्रेन के घंटे बताओ कितने हैं? क्रेन के घंटे कितने हैं? क्रेन के घंटे बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट करो। हाँ, अतुल, रिया, रीमा, जल्दी बताओ, जितने भी हैं स्टूडेंट सब बताओ भाई। 770। कैसे करा? जब क्रेन इनके साथ चली तो 160 घंटे क्रेन भी चली, 130 घंटे क्रेन चली, 480 घंटे क्रेन चली, तीनों जोड़ दो। 160 प्लस 130 प्लस 480, यही करा है ना? 160 प्लस 130 प्लस 480, 770 घंटे। बहुत बढ़िया। तो 770 घंटे हमारी क्रेन चली, तो क्रेन का खर्चा कितना आया पर आवर? 57,000 डिवाइडेड बाई 770, 74 रुपए 2 पैसे। बोलो समझ आ गई बात? हाँ जी, ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो गई।
अब अगर चाहिए विद यूज, मतलब अब चाहिए मशीन ओवर रेट विद यूज ऑफ क्रेन, तो क्या करोगे आप? हाँ जी, अपना खर्चा पर आवर का, अपना खर्चा पर आवर का कितना है? 108 रुपये 67 पैसे। ये विदाउट क्रेन का है, ये विदाउट क्रेन का है। इसमें क्रेन का जोड़ देना, इसमें क्रेन का खर्चा जोड़ दो, कितना है? 74 रुपये। तो ये विद यूज ऑफ क्रेन आ जाएगा पर आवर। चलिए फटाफट नोट कर लो जल्दी से। नीचे हो जाएंगे पंखे। नहीं, हाँ तो ठंडा नहीं चाहिए। हाँ, आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में। हो गया? और कराऊं क्वेश्चन? जल्दी बताओ फटाफट। नहीं, बस थक गए, बहुत जल्दी थक जाते हो तुम लोग तो। चलो अब नेक्स्ट क्लास में पूरे करके लाना, मैं नेक्स्ट क्लास थोड़ी लेंथी लूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास बेटा 7 बजे तक होगी। इसको खत्म करके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू करना है हमें, ठीक है?